हेलो बच्चों, तो आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके इस अपने चैनल जीसी पॉइंट बाय सीपी सर। तो बच्चों देखिए, पिछले वीडियो में हमने केमिकल काइनेटिक्स की चर्चा की थी और लेक्चर नंबर फर्स्ट में हम लोग अभिक्रिया के वेग तक पहुंचे थे और उसमें अभिक्रिया के वेग को कैसे डिफाइन करते हैं ये मैंने समझाया था। आज बच्चों हम लोग ये देखेंगे किसी अभिक्रिया के लिए व्यंजक किस तरीके से प्राप्त करेंगे, यानी अगर कोई रिएक्शन दी जा रही है तो उसके लिए अभिक्रिया के वेग का एक एक्सप्रेशन कैसे निकालते हैं ये हम लोग देखते हैं। तो बच्चों देखिए, इसमें जैसे मान लीजिए कोई अभिक्रिया आपको मिल रही है, कोई अभिक्रिया आपको इस तरीके से मिल रही है जैसे 2A = 3B, ये अभिक्रिया मिल रही है बच्चों। तो इसमें देखिए 2A = 3B, अगर हम इसमें बात कर लें तो प्रारंभिक सांद्रता अगर बच्चों इसके लिए हम ले A0 माने और तो ये 0 होगा, क्योंकि अभिक्रिया जब स्टार्ट नहीं हुई है तो अभिक्रिया हमारी क्या है, 0 है। और बच्चों t समय बाद ये हमारा x मोल बनता है, ये बच्चों हमारा x मोल बनता है। बच्चों ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर जो ये x बना है हमारा, इसके कोफिशिएंट से गुणा कर देते हैं, यानी ये हो जाएगा 3। यहाँ पर हम लोग इसमें 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 का। और बच्चों यहाँ पर A0 माइनस x हम लोग घटाएंगे, परंतु इसके कोफिशिएंट से गुणा करके। तो बच्चों इस तरीके से आपको ये मिलता है। अब बच्चों ध्यान से देखिए यहाँ पर कि ये जो है हमारी इनिशियल कंसंट्रेशन है, मतलब प्रारंभिक सांद्रता। तो प्रारंभिक सांद्रता के बाद देखिए धीरे धीरे घटती जा रही है और ये धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। तो यानी इसके लिए हम लोग निकालेंगे तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग लिखते हैं अभिक्रिया का वेग। अगर हम लोग अभिकारक से निकाल रहे हैं बच्चों, यहाँ देखिए अभिकारक अगर हम लोग यहाँ पर निकाल रहे हैं, इसकी सहायता से निकाल रहे हैं, तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ अभिक्रिया का वेग। तो बच्चों यहाँ पे हम लोग लिखेंगे dx/dt बराबर। अब बच्चों यहाँ पे देखिए, इसके लिए हम लोग माइनस चिन्ह का प्रयोग करेंगे, क्योंकि माइनस इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि कंसंट्रेशन हमारी घट रही है। तो -d कंसंट्रेशन A/dt, ये ध्यान देंगे बच्चों, ये कंसंट्रेशन A के ही समानुपाती होता है। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेंगे। देखिए -d और बड़े ब्रैकेट में यहाँ पर A0 माइनस 2x और माइनस A0/dt। तो बच्चों देखिए A0 से A0 कट जाएगा, यानी यहाँ पर जब इसको खोल देंगे तो ये कट जाएगा और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो 2 ट्वाइस बाहर निकाल लेंगे तो ये हो जाएगा 2dx/dt। इस तरीके से बच्चों आपको मिल रहा है। अब बच्चों इसकी अगर हम तुलना करें, यानी इसकी और इसकी तुलना करें, इस तरीके से देखिए, इसकी अगर तुलना करें तो इससे हम लोग dx/dt बराबर निकाल लें। dx/dt बराबर बच्चों क्या हो जाएगा, 2 इसके बटे में आ जाएगा, तो -1/2d कंसंट्रेशन A/dt। तो बच्चों ये अभिकारक से आपको निकला dx/dt, ये अभिक्रिया का वेग होता है। अभिक्रिया का वेग को हम लोग इसे लिखते हैं। इसी प्रकार बच्चों हम लोग अब जो है उत्पाद से अगर निकालें उत्पाद, तो यहाँ पे देखिए लिखेंगे अभिक्रिया का वेग, तो ये हो जाएगा बच्चों dx/dt। अब वहाँ बच्चों देखिए ये कंसंट्रेशन बढ़ रही है, तो कंसंट्रेशन बढ़ रही है तो इसके लिए हम लोग प्लस लगाएंगे, d कंसंट्रेशन B/dt। अब बच्चों इसके आगे चलें तो ये हो जाएगा प्लस d और यहाँ पर ये हो जाएगा 3x - 0/dt। बच्चों हमेशा फाइनल में से इनिशियल को घटाते हैं, इसलिए मैंने इसमें से इसको घटाया और फिर इसमें से इसको घटा रहा हूँ। तो यहाँ पे बच्चों देखिए क्या आ जाएगा, 3dx/dt। अब बच्चों इसी तरीके से इसका भी अगर हम लोग तुलना कर लें, यानी इन दोनों का तुलना कर लें, तो यहाँ पर क्या मिल जाता है बच्चों, यहीं पे मैं कर दूँ dx/dt बराबर ये क्या हो जाएगा, 3 इसके बटे में आ जाएगा और प्लस 1/3d कंसंट्रेशन B/dt। ये आपको निकल कर आता है बच्चों। तो बच्चों देखिए dx/dt इतना बराबर इतना है और यहाँ पर भी आपका इतना है, ये इतना है। तो यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो अभिक्रिया का वेग लिखूँ मैं बच्चों, अभिक्रिया
अभिक्रिया का वेग, तो ये हो जाएगा dx/dt बराबर, अब मैं बच्चों इसको पहले लिख सकता हूँ -1/2d कंसंट्रेशन A/dt बराबर, और ये हो जाएगा प्लस 1/3d कंसंट्रेशन B/dt। तो बच्चों इस तरीके से ये इसके लिए एक्सप्रेशन एक निकल के आता है, यानी हमको सवाल लगाते समय इस तरीके से व्यंजक बनाना होगा तो हम उसको आसानी से कर पाएंगे। तो ये आपने देखा कि किसी अभिक्रिया के लिए व्यंजक है। इसी प्रकार से बच्चों अगर हमको कुछ भी देता है तो उसके लिए हम एक एक्सप्रेशन निकाल लेते हैं। चलिए आइए देखते हैं एक एक्सप्रेशन और कैसे बनाते हैं इसके लिए। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं, इसको मिटा रहा हूँ मैं। देखिए इसमें अगर बच्चों हमको इस तरीके से मान लीजिए दिया है कि 3a + 4b और इक्वल टू, यहाँ पर मान लीजिए यहाँ पर दे रहा है 1/5c + 6d। बच्चों कुछ इस तरीके से आपको दिया गया है। तो देखिए मैं यहाँ पर निकाल रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे बच्चों लिख रहा हूँ। अब मैं उत्पाद अभिकारक नहीं लिखूँगा, डायरेक्ट लिख रहा हूँ। तो बच्चों इसी तरीके से देखिए मैं यहाँ पे क्या करूँ कि प्रारंभिक सांद्रता ये हमने मान लिया कि इसका A0 लिया और इसका B0 लिया, और यहाँ पर 0 और 0, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर अगर ये x मोल बन रहा है बच्चों, ठीक है, तो यहाँ पर मैं 6 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, और यहाँ पर मैं जो है इसमें आपका इससे गुणा कर दूंगा 1/5 और x से, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर बच्चों हम क्या काम करेंगे कि A0 में से 3x को घटा देंगे, और यहाँ पर B0 में से 4x को घटा देंगे। अब बच्चों हम आगे चलते हैं इसमें। तो देखिए बच्चों क्या हो जा रहा है, यहाँ पर इसमें निकाल लेते हैं। तो अभिक्रिया का वेग dx/dt। तो बच्चों देखिए पहले मैं इसके लिए लिखता हूँ, तो ये हो जाएगा -d कंसंट्रेशन A/dt बराबर, इसमें से इसको घटाएंगे तो -d कंसंट्रेशन A0 -3x A0/dt बराबर। अब बच्चों ये क्या हो जाएगा, -d और A0 से A0 कट जाएगा, तो यहाँ पर माइनस प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं सीधे लिख दूँ, ये हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा 3 और dx/dt। अब बच्चों में इसका अगर तुलना करूं तो यहीं पे मैं dx/dt की वैल्यू अगर निकाल लूं तो ये कितना आ जाएगा बच्चों, -1/3d कंसंट्रेशन A/dt, इस तरीके से आ जाएगा बच्चों, ठीक है। अब इसी तरीके से बच्चों मैं इसके लिए और निकाल रहा हूं। ये हमारा ये हो गया, यहाँ पर ये हम ये कह सकते हैं अभिकारक A है ना, अभिकारक A के लिए। अब यहाँ पर मैं लिखूँ अभिकारक B के लिए। तो बच्चों इसके लिए देखिए मैं निकाल रहा हूँ यहाँ पर, तो ये हो जाएगा dx/dt बराबर। अब बच्चों इसमें से हम इसको घटाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस, क्योंकि अभी भी कंसंट्रेशन घट रही है यहाँ पर, तो ये हो जाएगा आपका B0 -4x B0/dt बराबर। अभी बच्चों B0 से B0 कट जाएगा, माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 4dx/dt बराबर। और यहाँ पर बच्चों इसका तुलना कर लेंगे, नहीं एक मिनट सॉरी। तो बच्चों ये कट जाएगा यहाँ पर, और ये आपका आ जाएगा अच्छा एक स्टेप बच्चों हमने नहीं लिखा है, इसको देखिए ज़रा। यहाँ पर सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, -d कंसंट्रेशन B/dt, ठीक है, सॉरी एक स्टेप हम छूट गए। तो यहाँ पर देखिए अब यहाँ पर क्या करेंगे, -d कंसंट्रेशन B0 -4x B0/dt बराबर। अब B0 से B0 काट दीजिए, और यहाँ पर ये हो जाएगा d,
इसको कर लीजिए, 4 को बाहर निकाल लीजिए, 4 dx/dt बराबर, अब इसका तुलना ऐसे कर दीजिए बच्चों, तो ये हो जाएगा dx/dt बराबर 4 इसके बटे में आ जाएगा, तो -1/4 d कंसंट्रेशन B/dt। देखिए बच्चों ये निकल के आ रहा है। अब बच्चों इसी तरीके से आगे हम लोग कर लेते हैं उत्पाद के लिए, उत्पाद C के लिए तो बच्चों यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं, यहाँ पे हम लोग निकालेंगे उत्पाद के लिए dx/dt बराबर, अब हम लोग इसमें से इसको घटाएंगे तो ये प्लस हो जाएगा बच्चों, d कंसंट्रेशन पहले C लिख दूँ और आगे चलें। अब तो यहाँ पे देखिए प्लस d और कंसंट्रेशन, इसमें से इसको घटाएंगे यानी 1/5 x - 0/dt बराबर, अभी बच्चों ये हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा, 1/5 dx/dt। ठीक है, अब बच्चों इसकी तुलना कर दें तो देखिए 1/5 है बच्चों, तो ये आगे चला जाएगा और ये हो जाएगा +5d कंसंट्रेशन C/dt। ठीक है, तो यहाँ पर इसे dx/dt बराबर मैं लिख दूँ, dx/dt बराबर, अब ये 5 इसमें चला जाएगा तो ये हो जाएगा आपका +5d कंसंट्रेशन C/dt। ये बच्चों ये 5 बच्चों ऊपर चला गया, इसलिए ये 5 हो गया, देखिए यहाँ पे। अब इसी प्रकार से बच्चों एक और निकाल लें यहाँ पर, तो देखते हैं उत्पाद D के लिए तो बच्चों ये क्या हो जाएगा, अभिक्रिया का वेग dx/dt बराबर, अब यहाँ पर बच्चों क्या लिखेंगे, तो +d कंसंट्रेशन D/dt बराबर, और ये हो जाएगा बच्चों +d और इसमें से इसको घटाएंगे यानी 6x - 0/dt बराबर, अब बच्चों क्या काम करेंगे, ये 6 dx/dt बराबर 6 इसके बटे में आ जाएगा बच्चों, तो इसकी तुलना कर दें यानी dx/dt बराबर, तो ये 6 इसके बटे में आ जाएगा, तो ये हो जाएगा +1/6 d कंसंट्रेशन D/dt। देख रहे हैं बच्चों इस तरीके से। अब बच्चों ये dx/dt आप देख रहे हैं इस तरीके से, तो यानी सारी वैल्यू बराबर होंगी, तो यानी कुल मिला के अभिक्रिया का वेग अगर हम लिखें यहाँ पर, अभिक्रिया का वेग dx/dt बराबर, सबसे पहले मैं इसको लिख लूँ -1/3 d कंसंट्रेशन A/dt बराबर, अब मैं इसको लिख लूँ -1/4 d कंसंट्रेशन B/dt बराबर, अब मैं इसको लिख लूँ बच्चों +5d और कंसंट्रेशन C/dt बराबर, अब बच्चों मैं इसको लिख लूँ +1/6 d कंसंट्रेशन D/dt। तो बच्चों इस तरीके से ये आपके लिए अभिक्रिया का एक व्यंजक आता है, अभिक्रिया के वेग जो है इस तरीके से। तो बच्चों अभिक्रिया का वेग जो अगर हमको निकालना है बच्चों, तो चाहे मैं इससे निकालूं, चाहे मैं इससे निकालूं, चाहे इससे हम निकाल सकते हैं, चाहे हम इससे निकाल सकते हैं, किसी से भी हम निकाल सकते हैं, किसी से भी बच्चों हम लोग निकाल सकते हैं, उसके कोफिशिएंट का गुणा करके हम लोग अभिक्रिया का वेग निकाल लेते हैं। तो बच्चों इसमें एक आपको हम जानकारी देना चाहें कि इसमें देखिए ये आपको व्यंजक बनाने की ज़रूरत नहीं है, इसके लिए डायरेक्ट ट्रिक है कि अगर कोई भी देता है, जैसे आपके देखिए नॉर्मल है तो ये फ्रैक्शन में चला जाएगा, आप देख रहे हैं फ्रैक्शन में आया होगा, और कोई फ्रैक्शन होगा तो वो आपका नॉर्मल बन जाएगा। यानी अगर कोई फ्रैक्शन है तो उसको डायरेक्ट रख दीजिए, और इसी तरीके से रख सकते हैं, यानी कोई भी दिया है तो उसको डायरेक्ट, देखिए 3 है तो यहाँ पर बस माइनस का प्रयोग करना है, माइनस, ये 3 है तो 1/3 हो गया, d है तो कंसंट्रेशन A/dt, और बच्चों ये 4 है तो देखिए माइनस 1/4 कर लेंगे, और d कंसंट्रेशन B/dt। और बच्चों देखिए ये फ्रैक्शन है तो फ्रैक्शन को नॉर्मल कर लेंगे, प्लस, यहाँ प्लस इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि कंसंट्रेशन आपकी बढ़ रही है, तो +5d कंसंट्रेशन C/dt, और इसी तरीके से बच्चों 6 तो यहाँ पे +1/6 हो जाएगा। तो बच्चों इस तरीके से डायरेक्ट हम लोग लिख सकते हैं, इतना आपको करने की ज़रूरत नहीं है, हमने आपको सिखाने के लिए किस तरीके से ये आता है। तो बच्चों इस तरीके से ये आपने एक्सप्रेशन देखे, अब इसी पर हम लोग इस पर सवाल देखेंगे, ठीक है। तो इस पर एक सवाल हो जाए, तो देखिए इस पर एक सवाल कैसे इसको लगाते हैं, तो देखते हैं बच्चों, इस पर हम सवाल लगाने जा रहे हैं। इसमें देखिए
एक सवाल इस पे लगाते हैं, इसको मिटा रहा हूँ मैं। एक सवाल इस पे हम लोग देख लेते हैं कैसे लगाएंगे। तो बच्चों इस पे देखिए सवाल कैसे होगा कि अभिक्रिया आपको अगर कोई दे रही है, अभिक्रिया कोई दिया जा रहा है a प्लस 2b इक्वल टू 3c प्लस 2d, ये इस तरीके से अभिक्रिया दी है बच्चों। और बच्चों इसमें कह रहा है कि किसी क्षण d की सांद्रता में बच्चों होने वाले परिवर्तन की दर 0.4 मोल लीटर इनवर्स पर सेकेंड। इस तरीके से बच्चों आप देख रहे हैं, इसमें दर इतनी आपको दी गई है, ठीक है। तो उस क्षण पर अभिक्रिया का वेग, सबसे पहले अभिक्रिया का वेग A व B के विलुप्त होने की दर तथा C के बनने की दर बताइए। तो बच्चों ये सवाल है आपका ये। अब देखिए इसको कैसे लगाएंगे बच्चों। इसको लगाने के लिए सबसे पहले इसका व्यंजक निकाल लेंगे। तो यहाँ पे बच्चों हम लोग लिखेंगे अभिक्रिया का वेग dx अपॉन dt बराबर, तो देखिए क्या लिखेंगे, माइनस डी कंसंट्रेशन A अपॉन dt बराबर, यहाँ पे कोई भी कोफिशिएंट नहीं बच्चों। अब माइनस 1/2 डी कंसंट्रेशन B अपॉन dt बराबर, ये हो जाएगा बच्चों प्लस 1/3 और D कंसंट्रेशन C अपॉन dt बराबर, ये हो जाएगा बच्चों प्लस 1/2 D कंसंट्रेशन D अपॉन dt। ठीक बच्चों, तो इतना हमने कर लिया। अब यहाँ पर बच्चों देखिए कह रहा है कि होने वाले परिवर्तन की दर, डी की दर यानी डी की सांद्रता में परिवर्तन दर। तो बच्चों ध्यान दीजिए, अगर किसी उत्पाद या किसी अभिकारक की अगर आपको दर देता है तो उसमें से कोफिशिएंट हटाकर होता है वो, यानी अगर किसी अभिकारक या किसी उत्पाद की दर अगर हम निकालते हैं, वेग निकालते हैं, तो उसमें से कोफिशिएंट को हटा देते हैं। यानी कहने का मतलब ये है बच्चों कि यहाँ पर जो उत्पाद है, उत्पाद डी की दर ये बच्चों आपको इस तरीके से है, प्लस डी कंसंट्रेशन D अपॉन dt। इसकी वैल्यू दिया है 0.4 मोल पर लीटर पर सेकेंड। तो बच्चों आपको ये वैल्यू दिया है, तो हमें अभिक्रिया का वेग चाहिए। अभिक्रिया का वेग के लिए हम क्या करेंगे, अभिक्रिया का वेग तो dx अपॉन dt बराबर। अब बच्चों देखिए इसको हम लोग निकाल सकते हैं, इससे तुलना कर दें तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, प्लस 1/2 कंसंट्रेशन और D कंसंट्रेशन D अपॉन dt, इस तरीके से लिखा है बच्चों हमने। अब यहाँ पर देखिए हम लोग क्या काम कर रहे हैं, 1/2 इंटू और इतने की वैल्यू बच्चों यहाँ से वैल्यू पुट कर देंगे 0.4 मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। तो इसको काट दीजिए तो ये हो जाएगा 0.2 मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। तो ये पहला आपका आंसर निकल जाता है बच्चों, अभिक्रिया का वेग। आगे उसमें कह रहा है कि A व B के विलुप्त होने की दर। तो यहाँ पे लिखें A के विलुप्त होने की दर। तो A के विलुप्त होने की दर बच्चों कैसे निकालेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर A का निकालना है। तो इसका मतलब कि ये जो कोफिशिएंट है ये, तो यहाँ पर ये हो जाएगा माइनस डी कंसंट्रेशन A अपॉन dt बच्चों, ये पूछ रहा है। तो बच्चों इसको निकालने के लिए मैं इसकी तुलना इससे कर दूँ डायरेक्ट, तो यानी ये हो जाएगा प्लस 1/2 डी कंसंट्रेशन D अपॉन dt। तो बच्चों देखिए इसकी वैल्यू अभी मैंने पूरी निकाली है ये, इसका मतलब कि इसका जो मान होगा
लिखेगा तो 0.2 मोल प्रति लीटर पर सेकेंड। तो बच्चों ये जो है ये है आपके ए के विलुप्त होने की दर, क्योंकि इतना बराबर आपका इतना है। अब मैं निकालूं बी के विलुप्त होने की दर। तो बच्चों ये कैसे निकलेगा? तो देखिए b है बच्चों, ये कोफिशिएंट हटाना हमें, यानी हमको निकालना बच्चों क्या है, हमको निकालना है माइनस डी कंसंट्रेशन b अपॉन डी टी, इतना निकालना है। तो इसको कैसे निकालेंगे बच्चों? माइनस 1/2 डी कंसंट्रेशन b अपॉन डी टी बराबर, अब बच्चों में इससे तुलना कर दूं तो ये हो जाएगा प्लस 1/2 डी कंसंट्रेशन डी अपॉन डी टी। तो बच्चों देखिए कोफिशिएंट बराबर है, तो यहाँ से मैं इसको हटा दूं तो ये हो जाएगा डी और ये हो जाएगा अपॉन डी टी बराबर, और ये हो जाएगा प्लस डी कंसंट्रेशन डी अपॉन डी टी। तो बच्चों इसकी वैल्यू हमको पता है, इसकी वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी, इसकी वैल्यू हमारी जो दिया है ये वाली हो जाएगी, यानी 0.4 मोल पर लीटर पर सेकेंड। तो बच्चों ये है बी के विलुप्त होने की दर, ये है अभिक्रिया की दर, और वही है आपका मतलब ए के विलुप्त होने की दर और अभिक्रिया की दर सेम है। सी के बनने की दर बच्चों देखिए क्या हो जाएगा, सी के बनने की दर। तो बच्चों सी के बनने की दर, इसका मतलब कि हमको इसमें से कोफिशिएंट हटाना होगा। अब मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ, जब भी किसी उत्पाद का निकालेंगे कोफिशिएंट को हटा देंगे, तो यहाँ पर हम लोग इसको लिखेंगे प्लस 1/3 डी कंसंट्रेशन सी अपॉन डी टी, बाएं पक्ष में लिखते हैं बच्चों जिसको निकालना होता है। और मैं इससे इसकी तुलना कर दूँ, चाहे आप इससे कर दीजिए चाहे इससे कर दीजिए, किसी से भी कर दीजिए। तो चलिए हम इससे कर देते हैं प्लस 1/2 डी कंसंट्रेशन डी अपॉन डी टी। अब बच्चों देखिए मुझे कोफिशिएंट हटाना है यहाँ से, तो 3 में ले जाऊँगा ऊपर, तो ये हो जाएगा बच्चों 3/2 प्लस डी कंसंट्रेशन डी अपॉन डी टी। तो बच्चों मैं यहाँ पे देखिए इतने में इसका मल्टीप्लाई करने जा रहा हूँ, यानी 3/2, और इसकी कम वैल्यू कितनी है बच्चों, 0.4 मोल पर लीटर पर सेकेंड। इसको मैं काट दूं तो बच्चों ये हो जाएगा 3 × 0.2 मोल पर लीटर पर सेकेंड, और इसको हल कर दें बच्चों तो ये फाइनली रिजल्ट आ जाएगा आपका 0.6 मोल पर लीटर पर सेकेंड। ये ही हमारा आंसर है। मतलब आंसर बच्चों इसमें ये है, एक आपका ये है और एक आपका ये है, 3 आंसर पूछे। ये अभिक्रिया का वेग बच्चों ये आपको दिया हुआ है, ठीक है। तो आई होप बच्चों आपको समझ में आया होगा कि किस तरीके से सवाल लगाते हैं। इस पे और भी सवाल और भी कुछ हैं वो आपको अगली वीडियो में देखने को मिलेगी, ठीक है। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, धन्यवाद।